पाक बांग्लादेश पहला टेस्ट ताखीर का शिकार। आउटफील्ड गीली होने के बायस टॉस में ताखीर। ग्राउंड स्टाफ मैदान खुश्क करने में मसरूफ है। अंपायर्स कुछ देर बाद ग्राउंड का मुआयना करेंगे। कौमी टीम के कप्तान शान मसूद कहते हैं कोशिश करेंगे बांग्लादेश के खिलाफ जारहाना अंदाज में खेलें। रावलपिंडी की विकेट स्पिनर्स को ज्यादा सपोर्ट नहीं करती। पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग मजबूत है। बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हसन भी पाकिस्तान के खिलाफ कामयाबी के लिए पुरअज़्म। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। बन्नू के इलाके में मूसाखेल में आसमानी बिजली गिरने से 2 खवातीन जाँ बहक, 7 जख्मी। घर की छत गिर गई। बारिश के बाद गुजरात की सड़कें फिर तालाब का मंजर पेश करने लगी। वजीराबाद और गुजनवा में मूसलाधार बारिश हुई। सरायलम की डस्का और जलालपुर भटिया में भी बादल खुलकर बरसे। लाहौर में बूंदाबांदी हुई। भिम्बर में तूफानी बारिश। स्वात में वक्फे वक्फे से बारिश। ईरान में पाकिस्तानी जायरीन की बस को हादसा। 35 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी। सालार कारवां अतहर हुसैन का कहना है कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। हादसा यज़्द में बस के ब्रेक फेल होने से हुआ। बस दीवार से टकराई और आग भड़क उठी। बस में सवार 53 जायरीन में से बेशतर का ताल्लुक लाड़काना और घोटकी से है। जिना हाउस हमला केस के मुलजिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा क्या इल्जाम था, क्या मुलजिम जाए वकुआ पर मौजूद था, कोई सीसीटीवी फुटेज है। वकील दरखास्त गुजार ने बताया कांस्टेबल को डंडा मारकर जख्मी करने का इल्जाम है। मुलजिम मौके पर मौजूद नहीं था। कोई सीसीटीवी पेश की गई ना शवाहिद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। खैरपुर के इलाके कोटपल में मुसल्लह डाकुओं का सरेआम गश्त। पुलिस वैन की मौजूदगी में डाकू गश्त करते रहे। असलहे की नुमाइश करते हुए वीडियो भी बनाई। पुलिस तमाशाई बनी रही। अहले इलाका में खौफ हिरास। रेंजर्स और पुलिस की लियारी में कार्रवाई। 3 इंतहाई मतलूब मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान अरसलान, शहजाद, फरहान और झाड़ी और अब्दुल मोइज और कट्टा से असलहा बरामद। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुलजिमान का ताल्लुक लियारी गैंगवार कमांडर अयाज जहरी ग्रुप से है। सदर आसिफ अली जरदारी का मुल्की दिफा के लिए जानों का नजराना पेश करने वालों को खराज अकीदत। दहशतगर्दी से मुतासिन के आलमी दिन पर पैगाम में कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की पाकिस्तान ने भारी कीमत चुकाई। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को भी दहशतगर्दों ने शहीद किया। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए बैनुल अक़वामी ताउन मजबूत बनाना होगा। चीन में तूफानी बारिश से सैलाब। चीनी सूबे लियांग के शहर दालिन में सड़कें तालाब बन गई। गाड़ियां बह गईं। लोग घरों में महसूर। महकमे मौसमियात के मुताबिक 240 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मजीद बारिश के पेश नज़र हुकाम की शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। जमीयत उलमा इस्लाम अपने प्लेटफार्म से हमने जदोजहद का फैसला किया। माज़ी करीब में जो इत्तेहादों के तजर्बे हमें रहे हैं वो कोई अच्छे नहीं रहे, अच्छी मिसालें नहीं रही उसकी। जी सारा इन्हिसार अगर लोग इस पे कर रहे हैं कि जब जमात इस्लामी किसी इत्तेहाद का हिस्सा बन जाए तो कोई तहरीक चल जाएगी, तो अब तो जमात इस्लामी ये वाला काम ज़रा मुश्किल से करेगी। जमात इस्लामी अपनी तहरीक खुद चलाएगी। हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद में शामिल नहीं होंगे। जमात इस्लामी और JUI का फैसला। मौलाना फजलुर रहमान ने अपने बलबूते पर सियासी जदोजहद का ऐलान कर दिया। कहा इत्तेहाद के तजुर्बे अच्छे नहीं रहे। किसी को शर्मिंदा करना चाहते हैं, ना खुद होना चाहते हैं। असम्बलियाँ अपनी अहमियत खो बैठी। इस सियासत में जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की तहरीक चल कर रही है। जमात इस्लामी अपनी तहरीक खुद चलाएगी। अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल नहीं होगी। हमने हुकूमत को बताया है बिल कैसे कम होंगे। हुकूमत अपने अखराजात में कमी करे। वजारतों की राइट साइजिंग करे। जमहूरियत को आगे बढ़ाना है तो जमहूरी रवैया अपनाना होगा। जमहूरियत की आड़ में आमरियत हरगिज़ कबूल नहीं। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ एहतसाब अदालत में तोशाखाना 2 रेफरेंस दायर।
सऊदी वली अहद की जानिब से दिए गए ज्वेलरी सेट पर रेफरेंस दायर किया गया। रेफरेंस के मुताबिक बुशरा बीबी को ज्वेलरी सेट मई 2021 के दौरान सऊदी अरब पर दिया गया, जिसकी कुल कीमत तकरीबन 7,56,61,600 पाकिस्तानी रुपए बनती है। ज्वेलरी सेट की कम कीमत लगवाकर कौमी खजाने को 3,28,00,000 रुपए से जायद का नुकसान पहुंचाया गया। बानी पीटीआई ने वजारत अज़्मा के दौरान 108 तहाइफ में से 58 अपने पास रखे। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने बुशरा बीबी को 9 मई के 12 मुकदमात से डिस्चार्ज कर दिया। असल चेयरमैन के पकड़े जाने के बाद अब ख्वारिज का शिरासा बिखर रहा है। हमें कहते थे कि शीन में से मीम निकलेगी, आज शीन से शकील खान, ऐन से आतिफ खान हैं, हे से हमाद हैं या जीम से जुनेद। ये क्या है, क्या निकल रहा है? एक हरीफ 5-5 बार आएगा लेकिन पीछे के पुरसे हाथ नहीं आएंगे। विफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक कहते हैं केपी के वज़रा कह रहे हैं वज़राला सहूलतकार हैं, भत्ता दे रही हैं, करप्ट लोगों का टोला आपस में लड़ पड़ा। बरतानिया में फेक न्यूज़ पर एहतजाज और हंगामों के वाक़यात पर पुलिस ने लाहौर से फरहान आसिफ को हिरासत में ले लिया। डीआईजी ऑपरेशंस का कहना है फरहान आसिफ पर बरतानिया में 3 बच्चियों के कातिल की शनाख्त की फेक न्यूज़ देने का इल्ज़ाम है। फरहान आसिफ पाकिस्तान में एक न्यूज़ प्लेटफॉर्म के लिए काम करता है। बरतानवी बादशाह चार्ल्स का साउथ पोर्ट में वाक़ई की जगह का दौरा, शाह चार्ल्स की मुस्लिम कम्युनिटी के रहनुमाओं से मुलाकात, मुतासा ख़ानदानों से भी मिले। किंग चार्ल्स ने फ्रंटलाइन एमरजेंसी सर्विसेज के एहलकारों से भी मुलाकात की और उनकी खिदमात को सराहा। पाक बांग्लादेश टेस्ट सीरीज की ट्रॉफी की रूनुमाई, 2 मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट आज से रावलपिंडी में शुरू होगा। कप्तान कौमी टेस्ट टीम शान मसूद कहते हैं कोशिश करेंगे बांग्लादेश के खिलाफ जारहाना अंदाज में खेलें। रावलपिंडी की विकेट स्पिनर्स को ज्यादा सपोर्ट नहीं करती। पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग मजबूत है। बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हसन भी पाकिस्तान के खिलाफ पहली टेस्ट कामयाबी के लिए पुरअज़्म। बांग्लादेश में सियासी गैर यकीनी, आईसीसी ने वीमेंस T20 वर्ल्ड कप मुत्तहिदा अरब अमारात मुंतकिल कर दिया। आईसीसी का कहना है कुछ मुल्कों की ट्रैवल एडवाइजरी की वजह से बांग्लादेश में इवेंट मुनाकिद करना मुमकिन नहीं। मेज़बानी के हुकूक बांग्लादेश के पास ही रहेंगे। टूर्नामेंट 3 से 20 अक्टूबर तक दुबई और शारजा में खेला जाएगा। पाकिस्तान समेत 10 मुल्कों की टीमें शिरकत करेंगी। सीनियर और जूनियर कैटेगरी के 10 पाकिस्तानी फाइटर मिक्स्ड मार्शल आर्ट चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गए। शहाब अली ने क्वार्टर फाइनल में ईरानी हरीफ को पहले राउंड में नॉकआउट किया। अब्दुल मनान और जीशान अकबर ने किर्गिज हरीफों को चित किया। एमएमए एशियन चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में 38 फाइट्स होंगी। चैंपियनशिप के तमाम मुकाबले ए स्पोर्ट्स और एवाइज ऐप पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। एक और गोल्ड मेडल पाकिस्तान के नाम वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स में पाकिस्तान एयरफोर्स के मोहित बुलोच 400 मीटर रेस जीत गए। वेनेजुएला में बरकरफ्तारी से दौड़ते हुए सोने का तमगा सीने पर सजाया। मेजबान मुल्क ने दूसरी और तुर्किया ने तीसरी पोजीशन हासिल की। ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स आमर जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात। अरशद नदीम के एजाज में इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में तकरीब। आईसीसीआई के सदर अहसन जफर बख्ताबरी ने कौमी हीरो को 10 लाख का चेक दिया। मजीद 50 लाख देने का ऐलान। अरशद ने कहा खिलाड़ियों को बेहतर सहूलतें और मेडिकल सपोर्ट मिलनी चाहिए। तरबियत के मौके मिलें तो कौम तरक्की कर सकती है। डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन का दूसरा रोज शिकागो में जारी कन्वेंशन में आज का मौजू अमेरिका का जुर्रतमंदाना मुस्तकबिल। साबिक सदर ओबामा आज खिताब में कैमला हैरिस की हिमायत का ऐलान करेंगे। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप के मुकाबले में कैमला हैरिस की मकबूलियत में 3 पॉइंट्स का इजाफा हो गया। गुज़िश्ता रोज खिताब में सदर बाइडेन ने ट्रंप को हारा हुआ शख्स करार दिया था।
और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। लाहौर के मुख्तलिफ हिस्सों में रात कई बूंदाबांदी हुई। गुजरात, स्वात, वजीराबाद और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश। मलिकवाल में बारिश से जल थल एक हो गया। सराय आलमगीर में तेज हवाओं के साथ बादल बरसे। डस्का, जलालपुर, भटिया में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई। हाफिजाबाद, सफ्तराबाद, खानका डोगरा और गिरदोनवाह में भी बारिश का सिलसिला जारी रहा।